हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। तो बच्चा, यहाँ पे आप देखेंगे वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे ए, बड़ी ई, वे, चे, के इत्यादि। पानी शब्द को दो ध्वनियां हैं। जो पानी शब्द है बच्चा, उसकी दो ध्वनियां हैं। कौन कौन सी ध्वनियां हैं? पा। तो बच्चों, कौन सी ध्वनियां हैं? पा और नी। तो बच्चों, नी कहाँ पर है? यहाँ पे। तो आप देखेंगे इनके भी चार खंड हैं। अब देखो, पानी है। अब अगर हम पानी को विच्छेद करेंगे, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, अगर हम उसे विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? पै हलंत जमा आ, नै हलंत जमा बड़ी ई। तो क्या हो गया? पानी। ठीक है बच्चा। इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर हैं। संक्षेप में वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के वर्ण। अब बात करेंगे हिंदी के वर्ण की। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। हिंदी के स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या रुकावट के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। ठीक है बच्चा। जो हमारे स्वर हैं उनकी हिंदी में जो संख्या होती है वो 11 होती है और व्यंजन की 33 होती है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। ठीक है। सबसे पहले हम वर्गीकरण किसका करेंगे? स्वर का। ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, ठीक है बच्चा, और संयुक्त स्वर। ठीक है। देखिए, जो ह्रस्व स्वर है वो है ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। ठीक है। और दीर्घ स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है। संयुक्त स्वर है ए, आई, ओ। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मात्रा और उनके भेद। ठीक है। बात करेंगे मात्रा और उनके भेद की। ठीक है। ह्रस्व स्वर में वे स्वर मूल या ह्रस्व या एकमात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। ठीक है बच्चों। जैसे हमारे इसमें उदाहरण दे रखा है ए, ई, ऊ, री। ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, जैसे आ। ठीक है। यहाँ हमारा आ दे रखा है। ठीक है। आगे देखेंगे ए जमा ए। तो बच्चों, ए जमा ए है तो क्या हो जाएगा? आ, वो आ होगा। ठीक है। अब बड़ी ई के लिए क्या होगा? ई, छोटी ई जमा छोटी ई, तो बड़ी ई बन जाएगी। ऐसे ही बड़े ऊ के लिए छोटा ऊ और जमा छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। अब ए के लिए क्या होगा बच्चा? ए जमा ई, तो ए बन जाएगा। ठीक है। अब आई के लिए कैसे होगा? ए जमा ए, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ओ के लिए ए जमा छोटा ओ, तो ओ हो जाएगा। अब ओ के लिए हो जाएगा ए जमा ओ, तो हो जाएगा ओ। ठीक है। इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। ये जो उच्चारण है, अब बच्चा आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब हमने दो लिए हैं तब भी तो इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लग रहा है। ये हमारी मात्रा है तो दो मात्राओं का समय लग रहा है। ठीक है। अब बात करेंगे प्लुप्त की। ठीक है। प्लुप्त जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय, 3 मात्रा का समय लगने से उसे प्लुप्त कहते हैं। ठीक है बच्चा। इसके कोई चिन्ह नहीं होता, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। ठीक है। आगे समझ। आगे देखेंगे अनुशासिक, निरनुशासिक स्वर और विसर्ग। ठीक है। सबसे पहले यहाँ आ रहा है अनुशासिक, निरनुशासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुशासिक और निरनुशासिक होता है।
अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम अनुशासिक की। कौन सा? जो हमारा चंद्र बिंदु है। ठीक है, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। इन स्वरों के ऊपर ये लगा हुआ है बच्चा, इन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, परंतु मात्रा के साथ बिंदु लगाया जाता है। ये बिंदु भी चमक रहा है आपको, जैसे गांव, दांत, आंगन, साचा इत्यादि। ठीक है बच्चा, अब बात करेंगे निर्नुशासिक की। निर्नुशासिक की बात करेंगे, ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनकी ध्वनि सिर्फ मुंह से निकलती है निर्नुशासिक कहलाते हैं, जैसे आप, अपना, एक, इधर, उधर। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे अनुस्वार। यहाँ बात आती है अब अनुस्वार की। अनुस्वार होती है बिंदु, अंक की बिंदी जिसे बोलते हैं। ठीक है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंकुर, अंगद, कंकड़। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग हमारा अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, जैसे यह है व्यंजन और इसका उच्चारण है की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है। ठीक है बच्चा, संस्कृत में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, या बहुत ज़्यादा इसको लिया जा रहा है, लेकिन अब हिंदी में इसका थोड़ा सा अभाव होता जा रहा है। किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मन, तो यहाँ विसर्ग लग गया, कामना तो क्या हो गया? मनोकामना। ठीक है, पे, पान, पे पान। ठीक है, अत, श्वेत, अते, अते, अते में भी विसर्ग लगाएंगे और श्वेते में भी, और दुख में भी। ठीक है, इत्यादि। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हिंदी के व्यंजन। ठीक है, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। हमारे व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो बच्चा, व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं हो सकता, जैसे के, हलन, जमा, ए। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चा? बराबर कै हो गया। ठीक है, अब खे, हलन, जमा, ए, तो क्या हो गया? खे। क्योंकि हम अगर कै बोलेंगे तो उसमें हमारी ध्वनि जो सुनाई देगी हमें वो ए निकल के आएगी। ठीक है बच्चा, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती ही हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वर्धित होती है। ठीक है बच्चा, व्यंजनों की संख्या 33 है जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। तो बच्चा अब हम देखेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चा, बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। ये कंठ, तालु, मुदरता, दंत और औष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों विभक्त है। इस जाति के 5-5 व्यंजनों के 5-5 वर्ग बना लिए गए हैं। ठीक है बच्चा, अब देखेंगे यहाँ पे 5-5 लिए गए हैं, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग। ठीक है बच्चा, पै वर्ग हो गया। ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान हैं। ठीक है बच्चा, सबसे पहले बात करेंगे हम कै वर्ग की, फिर उसके बाद करेंगे टे वर्ग की, फिर पै वर्ग की। ठीक है बच्चा, अब देखेंगे सबसे पहले हमारा जो कै वर्ग है और उसका कंठ है। ठीक है, कै, खे, गे, घे, ये है कंठ। ठीक है, टे वर्ग आ जाता है, टे, ठे, डे, ड़े, णे, डे, ड़े। ठीक है, मूर्धार्थ। ठीक है, अब पै वर्ग आ जाता है, पै, फे, वे, भे, मैं। ठीक है, ये ओठ आ जाता है। अब बात करेंगे चे वर्ग की, चे, छे, जे, झे, ये। ठीक है, ये आ गया तालु। ठीक है, बात करेंगे तै वर्ग की, ते, थे, दे, धे, ने, ये आ गया दांत। ठीक है बच्चा, अब आगे देखेंगे। अब हमने पहले बताया था आपको ये 3 है। ठीक है, स्पर्श की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारा 4 हैं। कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, वे। ठीक है, इनका उच्चारण जीव, ठीक है, तालु, दांत और ओठों से
के परस्पर सटाने से होता है, किंतु इनका कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अध-ध्र्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चा। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण, अब बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये चार हैं, श, से, है। ठीक है। प्रयोग में लाई जाने वाले अन्य व्यंजन। ठीक है। आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। बात करेंगे अब संयुक्त व्यंजन की। ठीक है बच्चा। अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन हमारे, जो व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, य, श, ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। अब व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है। व्यंजन जमा व्यंजन। अब व्यंजन जमा व्यंजन भी देखेंगे हम संयुक्त व्यंजन कैसे बनेंगे। कै हलंत श, तो क्या हो गया छ। जय जमा ये, तो क्या हो गया ज्ञ। तो यहाँ इनका प्रयोग कैसे करेंगे हम, कक्षा, शिक्षा, वृक्ष, आज्ञा, ज्ञान, ज्ञाता। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तय हलंत जमा रे, तो क्या हो गया त्रय। तो प्रयोग कैसे करेंगे, मित्र, चित्र, त्रिकोण। ठीक है। अब यहाँ हो गया श हलंत जमा रे, तो क्या हो गया श्रय। तो क्या हो गया प्रयोग में, श्रम, श्रेणी, आश्रम। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। द्वित्व व्यंजन दो समान व्यंजनों का मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब बात करेंगे कै जमा कै, कै जमा कै, तो क्या हो गया पक्का। ठीक है। दे जमा दे, क्या हो गया गद्दा। ठीक है। डे जमा डे, क्या हो गया लड्डू। ने जमा ने, क्या हो गया प्रसन्न। चे जमा चे, क्या हो गया बच्चा। मैं जमा में सम्मान। टे जमा टे मिट्टी, और तय जमा तय संपत्ति। ठीक है। जय जमा जय, क्या हो गया लज्जा। मैं जमा में निकम्मा। पै जमा पे गप्पी, और बै जमा बे खब्बू। ठीक है बच्चा। कुत्ता, विद्या, विधान, उद्धार, बुढ़ा, ब्राह्मण आदि संयुक्त व्यंजनों को नए रूपों में लिखना चाहिए। हिंदी की वर्तनी के मानक रूप में इस प्रकार के व्यंजनों को इस प्रकार लिखा जाता है। कुत्ता, विद्या, विद्वान, उद्धार, बुढ़ा, ठीक है, ब्राह्मण आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। ठीक है। बात करेंगे वर्ण और उनके उच्चारण स्थानों की। अब यहाँ श्रेणी है। ठीक है। यहाँ श्रेणी है और वर्ण है, उच्चारण स्थान है। ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है, कंठ्य है। ठीक है। कंठ्य, कंठ्य में हमारा वर्ण जो होगा, क्या क्या होगा हमारा वर्ण। ठीक है। ए, आ, कै, खे, गे, घे, रे, है और विसर्ग। ठीक है। तालव्य में देखेंगे इसका क्या है, कंठ है, उच्चारण स्थान जो होगा। तालव्य में हमारा क्या होगा, छोटी ई, बड़ी ई, चे, छे, जे, झे, ये, शे। ठीक है। क्या होगा, तालु होगा ये। ठीक है बच्चा। मूर्धन्य, क्या इसका क्या होगा बच्चा, री, टे, ठे, डे, ड़े, ड़े। ठीक है। डे, ड़े, ड़कर, रे, शे। ठीक है। इसका होगा मूर्धरा, मूर्धरा। ठीक है। अब दंते की बात करेंगे। यहाँ पे ते, थे, दे, धे, ने, ले, शे, क्या हो जाएगा दांत। ठीक है। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे इसका वर्ण होगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पे, फे, बे, भे, मैं, तो क्या होगा ओठ हो जाएगा। ठीक है बच्चा। इसका जो उच्चारण स्थान होगा। अब कंठ तालव्य आ जाएगा। ठीक है। ए, आए। ठीक है। कंठ और तालु। ठीक है। कंठ ओष्ठ्य आ जाएगा। ओ। ठीक है। कंठ और ओठ। ठीक है। दंत ओष्ठ्य आ जाएगा। व, दांत और ओठ। ठीक है। अब शुद्ध उच्चारण तथा लेखन। अब बात करेंगे शुद्ध उच्चारण तथा लेखन की। ठीक है बच्चा। देखेंगे अब हम
शुद्ध उच्चारण तथा लेखन की। ठीक है, देखेंगे हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, जो हमारी हिंदी है वो हमारी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसका उच्चारण जैसे होता है उसी के अनुरूप इसका लेखन होता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण शब्दों के उच्चारण में प्राय अशुद्धियां आ जाती हैं। इसी प्रकार मात्राओं के कारण भी भ्रम पैदा होने से वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। आइए कुछ इसी प्रकार की अशुद्धियों को जाने, आइए इसी प्रकार की कुछ अशुद्धियों को जाने हम। ठीक है, यहाँ पर अब हमारी कुछ अशुद्धियां हैं। अब यहाँ पर हमारी लगातार अशुद्धियां चलेंगी। अब हम अशुद्धियों को थोड़ा सा पहचान करेंगे। यहाँ हमारी सबसे पहले अशुद्धि आती है ए तथा आ संबंधी अशुद्धियां। अब यहाँ पर ए की और आ में जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें देखेंगे हम। सबसे पहले हमारी अशुद्ध शब्द है और फिर शुद्ध है। ठीक है, देखेंगे अब हम तो बच्चा घबराने की बात नहीं है, हो जाता है ये। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अशुद्धि अपनी। ठीक है, ए की ये यहाँ पर है अलोक। ठीक है बच्चा, लेकिन जो शुद्ध है वो है आलोक। सामाजिक सामाजिक, साप्ताहिक साप्ताहिक, ये शब्द शुद्ध है। संसारिक क्या है सांसारिक। नदान ये है नादान। ठीक है, तालाब तालाब, आहार आहार, रासायनिक रासायनिक, अधीन अधीन, पारिवारिक पारिवारिक। ठीक है बच्चा, चहर दीवारी चहार दीवारी, आवाज आवाज, आशीर्वाद आशीर्वाद, बाजार बाजार, आगामी आगामी। ठीक है बच्चा, अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई की अशुद्धि। ठीक है, क्या है अभिष्ट अभीष्ट। अब देखो छोटी ई और बड़ी ई, बस यहाँ ई की मात्रा का फर्क आ रहा है। आप देखेंगे अभिष्ट अभिष्ट, भक्ति भक्ति, अनीति अनीति, परीक्षा परीक्षा, उक्ति उक्ति, व्याधि व्याधि, पति पति, तिथि तिथि, समीक्षा समीक्षा, दिवाली दीवाली, इत्यादि इत्यादि, श्रीमती श्रीमती, पत्नी पत्नी, भूमि भूमि, अति अति, प्राप्ति प्राप्ति, अतिथि अतिथि, निरीक्षण निरीक्षण, मिठाई मिठाई, मूर्ति मूर्ति और प्रीति प्रीति। तो बच्चा इसमें ई की मात्रा का हमारा जो शुद्ध शुद्ध आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, छोटा ऊ और बड़े ऊ के बारे में देखेंगे अब हम इसमें अशुद्धि। सूरज, देखो सूरज में ऊ हमारा छोटा लगा है, इसमें बड़ा लगा है, तो देखेंगे। ठीक है, सूरज सूरज, अधूरा अधूरा, गुरु गुरु, श्रुति श्रुति, खूब खूब। ठीक है बच्चा, आभूषण आभूषण, असुर असुर, शून्य शून्य, परंतु परंतु, पूरा पूरा, वायु आयु आयु, आशु आशु, वहु वहु, वायु वायु, धुआं धुआं। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे ए तथा आय की अशुद्धियां। ऐतिहासिक ऐतिहासिक, धैर्य धैर्य, देविक देविक, एकाहार एकाहार। ठीक है, वैधानिक विधानिक, भाषाएं भाषाएं, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, फेंकना फेंकना। ठीक है, एक एक, ऐक्य ऐक्य, सैनिक सैनिक, नैतिक नैतिक। ठीक है बच्चा, अब छोटी ई और ये की अशुद्धि। ठीक है बच्चा, नई नई, विजय विजय, विषय विषय, अन्याय अन्याय, चिकनाई चिकनाई, स्थाई स्थाई। अब बात करेंगे मेरे बच्चों ओ कोमा ओ तथा आव की अशुद्धियां। ठीक है बच्चा, यहाँ हम देखेंगे भौतिक भौतिक, पड़ोसी पड़ोसी, औचित्य औचित्य, सौम्य सौम्य, गौरव गौरव, लौकिक लौकिक, पौरुष पौरुष, औटन औटन, औषधि औषधि, गौण गौण, अलौकिक अलौकिक, त्योहार त्योहार, झोंपड़ी झोंपड़ी, ओजस्वी ओजस्वी, नौछावर नौछावर। अब बच्चा बात करेंगे अशुद्धि की। जो हमारी अशुद्धि है बात करेंगे ऋषि की। ठीक है, री जो हमारा की अशुद्धि जो होती है, दृश्य दृश्य, मातृभूमि मातृभूमि, मृत्य मृत्यु। ठीक है, अमृत अमृत, ब्रज ब्रज, क्रिया क्रिया। ठीक है, तृतीय तृतीय, गृहस्थ गृहस्थ। आपने देखा होगा तृतीय इस तरह नहीं, इस तरह लिखा जाता है। अऋण अऋण। ठीक है, अऋण उषण। ठीक है, उऋण उषण, भ्रष्ट भ्रण, श्रृंगार श्रृंगार, पृथक पृथक। ठीक है बच्चा, अब देखेंगे हम अंक, जो हमारा अंग होता है, अंग की बिंदी जो होती है हमारी, उसकी अशुद्धि देखेंगे एक बार। अनुस्वार की शुद्धि। ठीक है, जाति पाति,
तो यहाँ पे देखो अंकी बिंदी लगी है, लेकिन शुद्ध में नहीं लगी हुई होती है, जाति पाति। कंधा यहाँ लगी हुई होती है, कंधा। अंगार अंगार, स्वयं स्वयं। अंधकार अंधकार, डाका डाका, अगियां अगियां, होंगे होंगे। ठीक है मेरे बच्चा। भंडार भंडार, देखो भंडार में वहां लगी है हमारी अंकी बिंदी, लेकिन यहाँ पे नहीं लगी है, तो ये हमारा क्या है, अशुद्ध है। अंडा अंडा अंडा, ऐसे नहीं है, ऐसे अडा हो जाएगा ये, तो ये अंडा। ठीक है। एव एव, ठीक है, एवं जो होता है हमारा अश अश। ठीक है बच्चा। अब अनुशासिक यानी कि चंद्र बिंदु की अशुद्धियां देखेंगे अब। ठीक है, अनुशासिक अशुद्धियां। ठीक है। फांस फांस, आंसू आंसू में देखो हमारा आंसू ऐसे हमारा गलत है, अंकी बिंदी है, यहाँ चंद्र बिंदु होगा। आंसू। आंख आंख, लंगोटी लंगोटी, आपने देखो आंख को इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। सवारना सवारना, संस्कृत संस्कृत, देखो संस्कृत में यहाँ चंद्र बिंदु नहीं आता है, अंकी बिंदी आती है, तो इस तरीके से हमारा अशुद्ध और अशुद्ध। ठीक है। संभालना संभालना, अंधेरा अंधेरा, अंगीठी अंगीठी, महंगाई महंगाई और सांस सांस। बात करेंगे विसर्ग की, जो हमारा विसर्ग होता है उसकी अशुद्धियां की। ठीक है बच्चा। यहाँ देखेंगे निसंदेह, तो निसंदेह विसर्ग के साथ लगेगा, निसंदेह, तब ये हमारा सही होगा। ठीक है। दुशील दुशील, दुशील हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। अंतकरण अंतकरण हमारा ऐसे, प्राय प्राय होगा, स्वतः स्वैत होगा। ठीक है। अतः अतः होगा, अतएव अतएव होगा, पुनः पुनः होगा, प्रातःकाल प्रातःकाल होगा। ठीक है बच्चा। अब आगे देखेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, कैसे, टे और ठे की। ठीक है। पहले हमारी वो स्वर की चली थी और ये हमारी अब विसर्ग की चलेंगी। ठीक है। देखेंगे सबसे पहले हम टे तथा ठे की अशुद्धियां। देखिए अशुद्धियां आप, कनिष्ठ कनिष्ठ, ठीक है, कास्ट कास्ट, कष्ट कष्ट, पृष्ठ पृष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, परिशिष्ट परिशिष्ट, अभिष्ट अभिष्ट, गोष्ठी गोष्ठी, निष्ठा निष्ठा, स्पष्ट स्पष्ट। ठीक है। वरिष्ठ वरिष्ठ, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, यथेष्ट यथेष्ट, चेष्टा चेष्टा, अनुष्ठान अनुष्ठान अनुष्ठान, ऐसे लिखा जाता है बच्चा। आगे बढ़ेंगे हम नय और णय की अशुद्धियां। ठीक है बच्चा। अब हम नय और णय की। ठीक है। तरुण तरुण, वर्ण वर्ण, फाल्गुन फाल्गुन, साधारण साधारण, प्रणाम प्रणाम, परिमाण परिमाण। ठीक है। आक्रमण आक्रमण, स्मरण स्मरण, चंडिका चंडिका। ठीक है बच्चा। नीचे देखेंगे अब हम इसका कुछ शेष भाग यहाँ पर है नीचे। शरण शरण, आचरण आचरण, चूरण चूरण, कांड कांड कांड, इस तरह से लिखा जाता है। जीर्ण जीर्ण। ठीक है। कारण कारण, जागरण जागरण। ठीक है। ग्रहण ग्रहण, करण करण, निर्णय निर्णय, प्राणी प्राणी। ठीक है बच्चा। अब बात करेंगे अब हम डे और डे तथा णे की अशुद्धियों की। पढ़ना पढ़ना, ठीक है, डमरू डमरू, साड़ी साड़ी, बाढ़ बाढ़, बढ़ना बढ़ना, गड़ना गड़ना, सीढ़ी सीढ़ी, सूंड सूंड, बूढ़ा बूढ़ा, चीना चिड़ना चिड़ना, डाकू डाकू, कुंड कुण कुंड। ठीक है। अब बै और तथा वै की अशुद्धियां, वै तथा वै की अशुद्धियां। वासुदेव वासुदेव। ठीक है बच्चा। वासुदेव हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, वै। ठीक है। बै नहीं, वै। वीणा वीणा। ठीक है। वधू वधू, बृहस्पति बृहस्पति, विदेश विदेश। ठीक है बच्चा। वन वन, वक्ता वक्ता, विचार विचार, वंध्या वंध्या, वसंत वसंत, वृक्ष वृक्ष, विलास विलास, वृक्ष वर्क वर्क वक्र। ठीक है। वाणी वाणी। अब यहाँ शय से शय, शय से की अशुद्धियां देखेंगे बच्चा। ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले निर्दोष निर्दोष। निर्दोष हमारा ये शय आता है, कौन वाला शय। ठीक है। निश्चय निश्चय, निष्फल निष्फल, दृश्य दृश्य, विष विष, शिखर शिखर, विषय विषय, शमशान शमशान और वेश वेश। ठीक है। अब बात करेंगे हम 6 और 6 की अशुद्धियों की। ठीक है। छत्री, अब देखिए बच्चा यहाँ पर छत्री लिखा है, लेकिन छत्री यहाँ पर इस तरह से होगा। लक्ष्मी लक्ष्मी, क्षीर क्षीर। ठीक है। छन क्षण, क्षितिज क्षितिज, लक्ष्मण लक्ष्मण। ठीक है। क्षमा क्षमा, लक्षण लक्षण, क्षुधा क्षुधा। ठीक है। बात करेंगे ज्ञ और ज्ञ की अशुद्धियों की। ठीक है बच्चा।
सौभाग्य, सौभाग्य इस तरह से होगा। भोग, भोग्य इस तरह से होगा। अभिनय, अभिनय इस तरह से होगा। योग, योग्य। व्यज्ञ, व्यज्ञ। ज्ञानी, ज्ञानी यहाँ ऐसे होगा। भाग्यवान, भाग्यवान यहाँ जो शुद्ध होगा हमारा यहाँ ऐसे होगा। भाग्य, यज्ञ होगा। यज्ञ इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा इस तरह से होगा। इसका कुछ शेष भाग यहाँ पर है जिसे हम पढ़ेंगे दोबारा से। आरोग्य, आरोग्य। वैज्ञ, वैज्ञान, ठीक है। वैज्ञान उस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। आज्ञा, आज्ञा इस तरह से होगी जो हमारी शुद्ध होगी, यह शुद्ध है। प्राज्ञ, प्राज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है। पंचम अक्षर की अशुद्धियां, अब यहाँ बात करेंगे पंचम अक्षर की अशुद्धियों की, ठीक है। अंगूर, तो बच्चा अंक की बिंदी लगेगी अंगूर में, अंगूर में आधा नैन नहीं लगेगा तो अंगूर। घंटा, घंटा। गंजा, गंजा। चंडाल, चंडाल। कुंडली, कुंडली, ठीक है। कंठ, कंठ। प्रबंध, प्रबंध। चंचल, चंचल। शंकर, शंकर, ठीक है। बात करेंगे रेफ की अशुद्धियों की। जो हमारा रेफ होता है उसकी अशुद्धियां कैसी होती हैं देखते हैं एक बार। परमात्मा, परमात्मा। धर्म, धर्म। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। कृतार्थ, 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 ठीक है। महेंद्र, महेंद्र। कर्म, क्रम। प्रत्येक, प्रत्येक। संग्राम, संग्राम। स्वर्ग, स्वर्ग। कर्म, कर्म। पवित्र, पवित्र। और परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है बच्चों। आइए एक नजर हमने अब तक क्या सीखा चैप्टर पे डाल लेते हैं। अब तक हमने क्या सीखा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे ए, ई, बड़ी ई, व, च, क इत्यादि। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुशासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो व्यंजन दो विभिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसका उच्चारण जैसा होता है उसी के अनुरूप इसका लेखन होता है, ठीक है मेरे बच्चों। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।